क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी, जिसके बाद वो मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गए, उनकी भी राय ली और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इवन गुलामों के पास भी गए कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन सब लोगों से मिलने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि पूरे अरब में हजरत उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं है। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नोट किया कि अरब की आवाम में हजरत उस्मान की पॉपुलैरिटी हजरत अली से थोड़ी सी ज्यादा है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत उस्मान एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे और मुसलमानों की इस पूरी खिलाफत में अपनी जेनरोसिटी और सखावत की वजह से मशहूर थे, जिसकी वजह से अरब के आम लोग हजरत उस्मान को बहुत पसंद किया करते थे। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि अब तक हजरत उमर अपने 10 साल की खिलाफत में एक बहुत ही सख्त खलीफा थे और उन्होंने अपने 10 सालों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। लेकिन हजरत उस्मान के बारे में ये मशहूर था कि ये हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही नरम दिल इंसान है, और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा। ये देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाता। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी, तो हजरत अली ने भी कहा कि मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। नाउ पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली, क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और अबू बकर और उमर के तरीके पर चलोगे। तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मुझ में ताकत हो, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी, जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। ये सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म ये दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए और फिर मदीना से
हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे, कूफा, बसरा, दमश्क, अलेक्जेंड्रिया। इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए, लेकिन मुसलमानों की ये खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे हजरत उमर के दौर में थी। अब जैसे ये लेटर्स मदीना से इन गवर्नर तक पहुंचे तो वो सब इन लेटर्स को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये लेटर्स खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान की तरफ से थे। और इस तरह इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, खिलाफत ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु।